हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे यूज़र का, मैं जब ईमेल एंटर करता हूं तो ईमेल यूनिक होना चाहिए सबका, ठीक है। हम यहाँ पर चेक करेंगे ईमेल, उस जो ईमेल से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो किसी स्टूडेंट का, क्या वो पहले से है हमारे डेटाबेस, पहले से डेटाबेस में है तो हम उसे सेव नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। कैसे? जब हमने क्रिएट टेबल किया, ओके, क्रिएट टेबल जब हमने किया, आते हैं क्रिएट टेबल क्रिएट करने पे। स्टूडेंट में जब टेबल हमने क्रिएट किया तो जब हम ईमेल यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं कि ईमेल जो है वेरकेर, यहाँ पे हम बता सकते हैं कि ईमेल यूनिक है। जैसे ही मैं कोई नया ईमेल डालूंगा जो कि यूनिक नहीं होगा, मतलब कि पहले से होगा डेटाबेस में, तो ये हमको एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ठीक है। ये तरीका हो गया, एक्सेप्शन थ्रो करेगा तो हमें पता चलेगा कि कुछ एरर है और वो एरर क्या है, यूनिक नहीं है। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पर एक और मेथड बनाऊँ और उस मेथड के थ्रू मैं पता कर लूँ पहले ही, सेव करने के पहले, क्या ये ईमेल पहले से है। अगर नहीं है तो मैं बता दूंगा, बूलियन वैल्यू रिटर्न करूंगा, अगर है तो मैं बूलियन वैल्यू रिटर्न करूंगा, ठीक है, ट्रू या फिर फॉल्स। तो मैं दूसरा तरीका है वो कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपने एंड पे ट्राई कर सकते हो क्वेरी में टेबल को क्रिएट करते टाइम यूनिक मार्क करके ईमेल को। तो मैं जो दूसरा तरीका है वो यहाँ पर ट्राई करूँगा, उसका जो कॉन्सेप्ट क्या है वो देख लेते हैं। वापस आते हैं क्रोम में और यहाँ पर जो टेबल हमारे पास स्टूडेंट की टेबल, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे जो हमारे पास डेटा वो आ चुका है। नाउ मैं यहाँ पर एक क्वेरी फायर कर सकता हूँ, सेलेक्ट एस्ट्रिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर। एक वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे, इसकी हेल्प से मुझे पता चल जाएगा कि वो जो ईमेल है उस ईमेल से कोई स्टूडेंट है कि नहीं। तो मैंने कहा वेयर ईमेल इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर लिखा sandeep@gmail.com, ओके। ना मैंने रन किया, मैं ये वाली क्वेरी को फायर करूँगा डेटाबेस में और मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि ये एक ऐसी ईमेल से कोई भी यूज़र रजिस्टर्ड नहीं है। ना मैं इसे चेंज कर लेता हूँ, मैंने कहा वीरेंद्र62 और मैंने इसे रन किया। और अगर मैं उस ईमेल से रन करता हूँ मुझे कोई रिजल्ट मिलता है, इसका मतलब है कि इस ईमेल से पहले से यूज़र रजिस्टर्ड है, ओके। तो मैं इस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। फाइन, तो उसको मैं यहाँ से वापस आता हूँ और ये जो कोड है सेव करने का कोड, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके अंदर के जो स्टेटमेंट्स हैं उसे वो उनकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। मैंने इसे पेस्ट किया यहाँ पर अगेन, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बूलियन वैल्यू रिटर्न करूँगा। मैंने यहाँ पर कहा बूलियन, ओके, बूलियन, और मैंने यहाँ पर कहा इज एग्जिस्ट बनाया मैंने। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट का ईमेल पास करूँगा। तो मैंने यहाँ पर कहा स्ट्रिंग, और एक काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पर डायरेक्टली उसे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे ही कॉल करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे कॉल करेंगे। यहाँ पर हम रॉ क्वेरी लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं %s का यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर डायरेक्ट मैं फॉर्मेट का ओके। सो एक काम कर लेते हैं, हम इसको कट कर लेते हैं, इसको जो स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट मेथड है जो यहाँ पर रॉ क्वेरी पास करनी है, यहाँ पर मैं अपनी क्वेरी यहाँ पर लिख देता हूँ डायरेक्टली। सो मैंने यहाँ पर कहा सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम, ओके, %s का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं स्टूडेंट की जो टेबल का नाम है वो लिखना चाहता हूँ, तो मेटाडेटा डॉट टेबल नेम, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। परफेक्ट। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम टेबल नेम, जो भी टेबल है, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम, वेयर ईमेल। सो ईमेल में क्या जाता हूँ मैं, %s, और इस ईमेल की जो वैल्यू होगी वो होगी मेटाडेटा डॉट ईमेल, ओके। वेयर इक्वल्स, हमने यहाँ पर कहा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, इसकी वैल्यू जो है मैं रन टाइम में लिखूँगा, ठीक है। रन टाइम में उसको यहाँ पर रखूँगा जो भी वैल्यू होगी ईमेल की, ठीक है। सो हमने इसको फॉर्मेट किया, जो भी स्ट्रिंग क्वेरी क्रिएट होगा वो क्वेरी हमने यहाँ पर पास किया प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में। और नाउ यहाँ पर हमने कहा रिटर्न नहीं करना हमको, उसकी की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो कोई भी क्वेरी आईडी है वो जो जनरेट की है वो हमको नहीं मिलेगी। सो उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। जो फर्स्ट इंडेक्स है हमारा, जो फर्स्ट जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू हमको सेट करनी है दिस डॉट ईमेल, ओके। सो जो इसके बाद जो फाइनल क्वेरी बनेगी वो क्या होगी, सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ईमेल इज इक्वल्स टू, जो भी ईमेल होगी वो, ठीक है। नाउ यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट अपडेट नहीं करूँगा क्योंकि मैं कुछ भी अपडेट नहीं कर रहा हूँ। सो मैं अपडेट नहीं करता हूँ, डेटा एक्सेस करता हूँ, तो मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट क्वेरी का अपडेट करता हूँ, एग्जीक्यूट क्वेरी का यूज़ करता हूँ। तो एग्जीक्यूट क्वेरी किया, ये मुझे रिटर्न करेगा रिजल्ट सेट, ओके। सो मैंने यहाँ पर कहा रिजल्ट सेट, हमने कहा रिजल्ट। सो नाउ अगर रिजल्ट में कोई भी वैल्यू है मेरे पास तो इसका मतलब है कि ईमेल पहले से एग्जिस्ट करती है, इसलिए मुझे रिजल्ट मिला है। सो मैंने यहाँ पर कहा रिजल्ट डॉट नेक्स्ट, अगर रिजल्ट में नेक्स्ट एक भी वैल्यू है तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट हमारे पास पहले से है। सो मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा रिटर्न ट्रू, क्योंकि स्टूडेंट है मतलब मैं ट्रू रिटर्न कर रहा हूँ, क्योंकि मेथड का नाम क्या है, इज एग्जिस्ट मतलब क्या स्टूडेंट है।
तो अगर है तो इसने कहा रिटर्न ट्रू, हाँ है, और अगर नहीं है तो मैंने यहाँ पर कहा रिटर्न फॉल्स। डन। बाकी सब यहाँ से रिमूव कर देते हैं। एक बार मेथड को चेक कर लेते हैं। सो मैंने इसको सेव किया। वापस आते हैं हम test.java में और यहाँ से हम मेथड को चेक करेंगे। सो ये जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया था मैं इसको अनकमेंट यहाँ से कर देता हूँ। ओके, और इसको मैं सेव करने की बजाय मैं, क्योंकि हमारे पास पहले से सेव है, तो मैंने कहा इज एग्जिस्ट, और ये इज एग्जिस्ट क्या करेगा, मुझे एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैंने यहाँ पर कहा बूलियन बी। ओके, अगर ये ट्रू रिटर्न करता है और फॉल्स, अगर उस ईमेल आईडी कोई स्टूडेंट होगा ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। तो मैंने कहा system.out.println b और मैंने इसे रन करना है। सो मैंने इस पर राइट क्लिक किया, रन करेंगे test.main को। ओके, सो एप्लीकेशन रन हो गया है, इसने मुझे रिटर्न किया ट्रू। ठीक है, सो मेरे पास कोई यहाँ पर ईमेल पास करता हूँ जिसकी जो वैल्यू मेरे पास नहीं है। सो मैंने यहाँ पर ABC23 ये कोई ईमेल पास किया, उसको चेक करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई स्टूडेंट मेरे पास अभी तक नहीं है, तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, टर्मिनल ओपन हो गया ना, यहाँ पर क्या आया फॉल्स, तो परफेक्टली वर्क कर रहा है। नाउ इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, सेव करते हैं और वापस आते हैं हमारे एडमिन स्टूडेंट टैब में, और यहाँ पर मैं चेक करूँगा ईमेल है यानी कब मैं सेव करने के पहले इसे चेक करूँगा। ठीक है, सो स्टूडेंट जब मैं सेव करूँगा उसके पहले मैं कॉल करूँगा एक बार। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम करेंगे क्या स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है। तो मैंने यहाँ पर कहा इफ़ जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है s.isExist को मैं कॉल करूँगा। अगर ये मुझे ट्रू रिटर्न करता है सो मैं क्या करूँगा, मैसेज दिखाऊँगा, अदरवाइज जो नीचे का जो कोड है वो यहाँ पर चलेगा। सो मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ, मतलब कि अगर ये कोड चल जाता है isExist का, मतलब एग्जिस्ट करता है, सो मैं यहाँ से रिटर्न हो जाऊँगा। ओके, सो जो आगे का जो रन है ये सारा कुछ नहीं चलेगा। परफेक्ट है, या फिर आप इसे एल्स में भी लिख सकते हो, लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, डायरेक्ट यहाँ से रिटर्न कर दो, आगे कोड नहीं चलेगा। तो अगर एग्जिस्ट करता है तो मुझे एक मैसेज दिखाना है, सो मैसेज दिखा देते हैं। सो ये जो मैसेज था मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। सो वार्निंग को मैं यहाँ पे कर देता हूँ शो एरर, और यहाँ पर मैंने कहा टाइटल। ओके, सो टाइटल है वो है यहाँ पर फेल्ड कर देते हैं, टाइटल फेल्ड, रजिस्ट्रेशन फेल्ड, और जो टेक्स्ट है टेक्स्ट हम कर देते हैं यहाँ पर स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ओके, सेव किया, रन करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं मेन में और रन करते हैं एप्लीकेशन को अगेन। एप्लीकेशन रन हो चुका है, वापस आते हैं, स्टूडेंट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मुझे डालना है नेम, मैंने कहा ABC जस्ट कुछ। तो यहाँ पर क्या आया, फर्स्ट नेम मस्ट बी। ओके, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, देन सेव स्टूडेंट। क्या है, स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड। परफेक्ट है, सो स्टूडेंट पहले से रजिस्टर्ड है। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि स्टूडेंट जो सेव हो गया उसको हम टेबल में कैसे दिखाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।